जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मोक्षदा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2023 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, मोक्षदा एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है और मोक्षदा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, तथा साथ में हम आपको बताएंगे कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के व्रत का महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता का दिव्य उपदेश दिया था। इस दिन गीता जयंती भी होती है। जी हाँ, मोक्षदा एकादशी व्रत और श्री गीता जयंती एक ही दिन होती है, क्योंकि मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया था। तो इस वर्ष 2023 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के संबंध में हो सकता है आपको कुछ गलती लग सकती हो, इसलिए आपसे निवेदन है कि एक एक बात को आप ध्यान से सुने, तभी आपको सारी जानकारी पूरी तरह से मिल पाएगी। तो इस वर्ष 2023 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 दिसंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। जी हाँ, मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 8:16 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को सुबह 7:11 पर हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 दिसंबर दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। आप भूलकर भी मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को मत रखें, क्योंकि 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को सूर्य उदय होने के समय दशमी तिथि है। इस कारण मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 दिसंबर दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। जी हाँ, 23 दिसंबर दिन शनिवार को ही आपने मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो मोक्षदा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार सुबह 7:10 से लेकर सुबह 9:14 के बीच में रहेगा। इस समय के बीच में आप मोक्षदा एकादशी के व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। तो एकादशी व्रत की पालना की दूसरी विधि के अनुसार आप 24 दिसंबर दिन रविवार को सूर्य उदय होने के बाद किसी भी समय एकादशी व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। ये दूसरी विधि है जिसके अनुसार भी व्रत को खोला जा सकता है। मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया था, इसलिए आपसे निवेदन है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत आप अवश्य ही रखें। श्री विष्णु पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं, उन भक्तों को वर्ष भर की अन्य सभी 23 एकादशियों के व्रत करने का पुण्य फल मिल जाता है। इस कारण मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। तो जिन भक्तों ने मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना है, उनको 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार से ही कुछ नियमों को पालन करना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को वैसे तो एकादशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा,
इसलिए आपसे निवेदन है कि 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को आप चावल बिल्कुल भी मत खाएं। इसके बाद बात आती है कि 23 दिसंबर दिन शनिवार को मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं। इसके बाद आपने नहा धोकर पवित्र होना है। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो नहाते समय हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह से गंगा मैया के नामों का बारंबार उच्चारण कीजिए। इतना करने मात्र से भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। इसके पश्चात आप साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर में आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का और तुलसी माता का पूजन अवश्य कीजिए। पूजा में पूरी श्रद्धा भावना होनी चाहिए। पूजन में मन पूरी तरह से लगा होना चाहिए। पूजा सामग्री में धूप, दीप, फल, जल, दूध का प्रयोग किया जाता है। भगवान जी के पूजन के पश्चात आप भगवान जी को दूध और फल का भोग लगा दीजिए। बाद में उसे आप प्रसाद रूप में ले सकते हैं, परिवार वालों को दे सकते हैं। किसी भी फल का आप दूध के साथ भोग अवश्य लगा दीजिए। इसके बाद बात आती है कि इसी दिन श्री गीता जयंती उत्सव भी है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया था। इस कारण श्री गीता जयंती अर्थात मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन आपने श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करना है या उससे सुनना है। दोनों का बराबर फल बताया गया है। वैसे हमारे चैनल पर श्री गीता जयंती अर्थात मोक्षदा एकादशी व्रत 23 दिसंबर से 4 दिन पहले से ही हम श्रीमद् भगवद गीता की कथाएं सुनाना आरंभ कर देंगे। उन्हें भी आप सुन सकते हैं। पूजा के पश्चात आपने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना है। अगर आप चाहें तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आप सायंकाल में भी कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि आपने पूजा के पश्चात भगवान जी की आरती करनी है। श्रद्धा भावना से आपने आरती करनी है। इसके पश्चात सायंकाल में भी आपने पूरी श्रद्धा भावना से भगवान जी का पूजन करना है। अब बात आती है कि मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन आप क्या खा सकते हैं। तो आप चाहें तो दूध और फल ले सकते हैं। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप एकादशी के व्रत वाला भोजन एक समय कर सकते हैं, लेकिन वो भोजन एकादशी के व्रत वाला होना चाहिए और एक ही समय वो भोजन किया जा सकता है। अगली बात, मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन की रात्रि में आप मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान जी की प्रसन्नता के लिए रात्रि जागरण कीजिए। रात्रि जागरण में भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन किया जा सकता है। भगवान की कथा सुनी जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया जा सकता है या सुना जा सकता है। ये सब रात्रि जागरण में आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, सर्दी आदि के कारण या किसी और कारण से आप मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण नहीं कर सकते, तो आप जिस समय भी सोने लगे उस समय आप भगवान जी के नामों का जाप करते हुए आप सो जाएं, तो भी आपको भगवान जी की पूरी कृपा मिलेगी। और इन सबसे बड़ी बात, मोक्षदा एकादशी व्रत 23 दिसंबर दिन शनिवार के दिन आपने सारा दिन भगवान जी के नामों का जाप मन ही मन या मुंह से बोलकर करना है। कोशिश यही कीजिए कि भगवान की याद लगातार बनी रहे। इतना करने मात्र से भगवान की आपके ऊपर बड़ी ज्यादा कृपा हो जाएगी। तो अब अगली बात, मोक्षदा एकादशी के व्रत की विधि को तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगले दिन अर्थात 24 दिसंबर दिन रविवार को आपने सुबह एकादशी के व्रत की पालना करनी है। उसकी विधि आपको पहले ही बता दी गई है। उसी विधि से आपने व्रत को खोलना है। तो मोक्षदा एकादशी व्रत 2023 के संबंध में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। आपसे निवेदन है कि श्री गीता जयंती उत्सव की वीडियो भी हमारे चैनल पर आप अवश्य देखिए। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, श्रीमद् भगवद गीता की, मोक्षदा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भगवद गीता की, जय मोक्षदा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम।